नमस्कार। खजूर की खेती आपने सुनी होगी और रेगिस्तान में कहते हैं कि खजूर बहुत बड़ी मात्रा में होता है। सरकारें भी बड़ा प्रयास करती है कि किसानों को खजूर जो है वो लगाने के लिए प्रोत्साहित करें, लेकिन बड़ी समस्या है हमारे क्षेत्र में। खजूर कहा जाता है कि दुबई और सऊदी अरब के एरिया में बहुत अच्छा ये होता भी है, लेकिन वहाँ के क्लाइमेट में और यहाँ के क्लाइमेट में कुछ अंतर है। खजूर जब पैदा होता है उस समय उसको नमी नहीं चाहिए, उस समय उसको बरसात नहीं चाहिए, और खजूर के पकने का समय ये ही है अभी जो जुलाई और अगस्त जो चल रहा है। इस समय में अगर खजूर पकता है और उस पर पानी लग जाता है तो बड़ी समस्या होती है। ये एक बड़ा सवाल है। हम चूरू में यहाँ एक हमारे किसान हैं, प्रगतिशील हैं, कुछ न कुछ नवाचार करते रहते हैं, उनके पास आए हैं। आज का जो हमारा परिचय है वो इस विषय का है कि खजूर लगाना चाहिए या नहीं, और लगाना चाहिए तो उसको किस प्रकार लगाना चाहिए, कैसे हम बचाव कर सकते हैं। एक किसान को पूरी बातें बताई ही नहीं जाती, बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो छुपी हुई रह जाती हैं, और उसके चक्कर में किसान अपना पैसा पूरा जो है बहा देता है और उसके बाद में मिलता उसको कुछ भी नहीं। तो ये थोड़ा सा कुछ विडंबना है, लेकिन आज हम आपको खजूर चखवाएंगे भी, खिलाएंगे भी। हालांकि आप नहीं खा पाएंगे, हम खाएंगे, लेकिन आपको उसका एक तरीका बताएंगे कैसे खजूर लगता है और उसका फायदा है या नहीं है। मूल सिंह जी हमारे साथ हैं। आप मीठा दूधुआ गांव में आपकी जो है ये खेती है। मूल सिंह जी बताइए, आपने खजूर के कितने पेड़ लगा रखे हैं? 35-40 पेड़। 35-40। आप कितने रुपए में पेड़ लेके आए थे? पेड़ घर पे तैयार करे। अच्छा, आपने सारे घर पे दिए, बीज से ही तैयार किए? बीज से तैयार करे। अच्छा, एक चक्कर इसमें बताया जाता है कि खजूर में नर और मादा का चक्कर है। तो नर मादा के चक्कर में क्या? मादा का फूल है जका आपने जैसे मतलब आपने छोटा छोटा मोट को दानो है, इनकी मोट के दाने जितना और छोटा दाने जितना छोटा छोटा यहाँ मतलब फूल निकलने के पर भी दाना निकल सी, और नर है भी को फूल है जो खिल जी एकदम खिलेगा, एकदम खिलेगा। खिलेगा अगर वो फूल जब डंठलों बाहर निकल गो बिन टाइम ही बिन काट के और छाया में सुखाया जाओ। नर का फूल जो है उसको काट के छाया में सुखा लो, और उसको सुखाने के बाद में उस मादा वाले फूल के ऊपर उसके पाउडर उसको वो बी के मायने बी की ताड़ी 2-4 बी के मायने दे के बी पत्ते से उसको बांध दो, अंदर दे के पत्ते को बांध दो। नर मादा की यही एक समस्या रहती है कि कई साल पहले जब मैं यहाँ आया था, खजूर के पेड़ थे लेकिन उन पे फल नहीं लगते थे। हमने चर्चा की, मैंने रिकॉर्डिंग भी की, और उस रिकॉर्डिंग के बाद में एक व्यक्ति हमारे जो है उन्होंने वीडियो देखा, उन्होंने कहा कि ये मैं बता सकता हूँ। वो आए, उन्होंने ये नर मादा वाला ये प्रक्रिया की, और उसके बाद में इनके खजूर लगने लगे। तो उसके बाद में आपके खजूर सही लग रहे हैं? खजूर सही लग रहे हैं उसके बाद जी। तो एक किसान को किसान जो है दूसरा बताता है तभी वो सीखता है। अब उसके बाद में जो खजूर आपके लगे, क्या समस्या मूल रूप से रहती है किसान को खजूर की फसल लेने के लिए? इनमें कोई समस्या को नहीं, मतलब जितने तक खजूर पीलापन में नहीं आती जितने तो कोई दिक्कत को नहीं, उस समय तक कोई समस्या नहीं है। ठीक है। जब पीलापन खजूर के ऊपर फल के ऊपर आने लग जी, हाँ भी के बाद में अगर आपने बरसात को टाइम आ गया, बरसात आ गई, और भी जानवर आपने जितना भी जीव जंतु वो बरसात में पैदा होंगे, वो से अलग हो जाए, सब लगेंगे। और मिठास होता है तो मीठे के सब पास आते हैं। मीठे के पीछे तो आप सही भागा, सही बात, मीठो देखने बाद में आप भाग के जाओ यहाँ। सही बात है। तो वही बात है। अब जीव अब जो मेरे को 1 पेड़ 2 पेड़ है फल देने वाला जी। अच्छा, मादा आपके पास 40 में से कितनी मादा है? अभी बेरो कौन पड़ा? अच्छा, अभी तो वो तो छोटे हैं, लेकिन ये जो पेड़ है ये मादा 3-4 ही है अभी जी। तो बी के बाद में जीव जंतु सगला लगने लग जाए, फिर थोड़ी बड़ी बरसात हो जाए, बरसात को पानी लागने बाद में गलने चालू हो जाए, देखो नीचे ये गलने लग जाते हैं जी। वो हम आपको दिखाएंगे। मैं तो एक मतलब आपने सिस्टम नहीं बना रखे है कि भाई आप थोड़ा कोई प्रयोग करा कोई चीज को, मतलब अपने देश के में बेरो पड़े सुख को मामूली महसूस हुआ कि सामने के भाई कोई चीज पैदा हो, और क्या पता खजूर से कोई फायदा भी हो जाए और आगे ये खेती भी करने लग जाए। तो इन्होंने देखो सामने ये खजूर के छोटे पेड़ लगा रखे हैं, सामने की साइड में है। अच्छा, आपने ये जो खजूर को है ये ढक रखा है इसको ऊपर से, ये क्या कारण है, और इस समय खजूर का फायदा है क्या है वो बताइए आप। ये तो जब बरसात होती है तो उसको पानी नहीं लगे, अच्छा, तिरपाल बांध रखा ऊपर, और बाहर की झाड़ियां बांध रखेगा, मैं हाबू बेगो से अंदर नहीं बढ़े। अच्छा, कोई बड़ा जीव है, पक्षी है, तोता है, वैसी चीजें जी। तो ये आपने बांध रखा है। अब ये बताओ कि अगर हमारे यहाँ पर खेती हो खजूर की, तो क्या उसका मार्केट है, या खजूर मतलब इतना ही होता है, या इससे आगे की प्रोसेस भी होती है? मार्केट है इसका।
मार्केट तो है, लेकिन हमारे वाले खजूर क्या मार्केट मिल सकता है? मार्केट आपने मिलना मुश्किल है इसका, हाँ क्योंकि अपने है ही को नहीं, हाँ है ही नहीं तो इसका मार्केट कठों मिलेगा। अभी एक सूरतगढ़ को लेके आया करे, एक टेम्पो भर के लेके आया, बहुत परेशान है। मतलब वो बात बता रहे हो कि मैं हर चीज हूँ दुखिया, यानी मैं खेती लगा के भी मैं दुखी है। क्यों कि अब जी हमारे लिए 400-500 पेड़ लगा रखे हैं, हाँ बगीचों बना रखे, ठीक है। भी बातचीत हुई मेरी, हाँ वो कहे भाई साहब अब जब बरसात को टाइम आ गया, हमारे भारी समस्या है कि मैं बरसात तो पहले आना सल्टाना चाहता हूँ। हाँ, ये यही बात मैं कह रहा हूँ, समस्या बरसात ये है। अगर हम खाड़ी देशों की बात करें तो वहाँ इस समय बरसात नहीं होती। खाड़ी देशों में तो क्या होता है कि इस समय बरसात नहीं होती है, वो थोड़ी लेट होती है, तो खजूर के पकने का ये समय होता है। अच्छा, इस अभी जो प्रोसेस अभी जो है, मैं आपको एक खजूर जो है तोड़ के दिखाता हूँ। ये जैसे खजूर मैंने तोड़ा है, अब ये तो कच्ची अवस्था है, ये बेर की अवस्था है। जो बाजार में खजूर आता है वो कैसा आता है? ऐसा ही आता है, बेर की अवस्था में, बेर की अवस्था में आता है। जब वो जो हम खाते हैं वो खजूर जो आता है, वो इसमें फिर इसकी प्रोसेसिंग होती है। तो वो प्रोसेसिंग इसकी थोड़ी होगी, वो तो यहीं पर पकना पड़ेगा, वो तो पेड़ के ऊपर ही पकेगा, वो तो पेड़ पे ही पकेगा। तो अब बात यही है कि यहाँ से आगे अब खजूर तैयार नहीं होगा, यहाँ पर आकर गल जाएगा, ये गलना चालू, अब गलना शुरू हो गया, उतरना भी शुरू हो गया। खाड़ी देश में जब इनकी खेती हो रही है, हाँ, या मान लो पैदा हो रही है, तो बरसात को नहीं, हाँ, इस समय बरसात तापमान चाहे कम से कम 40-45 का 40 डिग्री है तापमान चाहिए। अब बरसात हो गई तो वो टेम्परेचर तो गड़बड़ है, टेम्परेचर डाउन होगा। तो हमारा टारगेट फिर किसान का ये रहता है कि बरसात से पहले पहले इसको तोड़ लो। अच्छा, तोड़ने के बाद में ये 10 दिन से ज्यादा जीवित नहीं रहता, गल जाएगा, खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। 10 दिन अगर आपने इस खजूर को तोड़ के रख लिया तो ये खत्म है, ये कोई मतलब नहीं, कोई मार्केट नहीं इसका, कुछ और नहीं। तो आप सोचिए कि एक किसान कितनी मेहनत से खजूर के पेड़ लगाएगा, उसके खजूर हो जाएंगे अगस्त में, जुलाई और अगस्त में ये खजूर के पेड़ हाथ में आएंगे, खजूर के जो ये फल हैं ये हाथ में आएंगे, उसी समय बरसात हो जाएगी। अब क्या करे वो? अब आप मूल पॉइंट वाली बात जो है वो अगर सरकारें भी जो करती हैं उनमें कुछ तो सोचना चाहिए कि इस समय अब क्या करे किसान। या तो इन गीलों का मार्केट और प्रोसेसिंग करने की कोई प्रक्रिया दे, या फिर किसान को कोई ऐसा मार्केट मिले कि वो हाथों हाथ इसको जाके बेच दे, वरना ये 10 दिन में खत्म हो जाएगा, इसको खाना ही पड़ेगा। अभी ये अवस्था का महीने, हाँ, अभी अवस्था का महीने अगर आपने खेत का महीने 150 पेड़ है, तो भाई ये अवस्था का महीने ही मांगी बिक्री हो जाता, हो जाए नहीं तो कोई नहीं। अच्छा, लगे बस अब इसमें हो गए तो हो गए। आज अब कट गयो, हाँ, कट गया, मार्केट में ले गया, हाँ, या जो भी भाव है जो मिला वो मिला उसमें ले लो जी। अब बात ये आती है, अब यही तो समस्या है कि हमें इसका मार्केट अब नहीं मिल रहा। तो हम लोग खाड़ी देशों को देख के हमने खजूर लगा तो लिए, लगते तो हैं, लेकिन उसका मार्केट, क्योंकि उसकी फुल प्रोसेसिंग नहीं होती है, इसलिए हमें उसका मार्केट नहीं मिलता है। और किसान 10-12 कितने साल बाद में ये लगना शुरू होता है? ये अपना देशी तो कम से कम ये मान लो 10 साल बाद, 10 साल, तो 10 साल इंतजार करके फिर बाद में पता चला कि फल तो पक गया और बिका नहीं। और जगह एग्रीकल्चर वाले मंगा के देवे लगाए पौधे, हाँ, कितने रुपए का आता है वो पहले तो एक पौधे की 350 रुपया कीमत थी, बाहरों मंगा के दे 350 रुपए। अब 2-1 साल बेरो को नहीं, क्योंकि अभी में कोई आप इंटरेस्ट, हाँ, इन दिनों में लिया नहीं। हाँ, अब 350 रुपया एक पेड़ का दे, 100 पेड़ पे मंगा के दी। हाँ, कम से कम 100 पेड़ लाने, कम से कम 100 पेड़ मंगाओ, 35,000 रुपए। देखे जैसलमेर का नहीं देख के कई खेतों में 100 पेड़ लगा तो लिया किसान, लेकिन भी किसान के समझ बारे हो। हाँ, अब क्या करे, सही बात है। अब इसका और कुछ बिकता नहीं, केवल फल ही बिकता है, और वो पकेगा नहीं, फल दे रहे भी नहीं है ना, दे रहे भी। अच्छा, उसमें नर है या मादा है वो भी, वो नर मादा का ये मतलब ये नहीं कोई बता रहे हैं कि कौन सी नर है कौन सी मादा है, वो किसान करेगा की। अब आप बताइए, मतलब एक किसान क्या कर सकता है? वो उसको ना नर का पता ना मादा का पता, और उसके बीज अगर ये हो गए तो वो बिकेगा नहीं, ये समस्या होगी। अब आपा तो थे तो लग गया, मैं भी लग गया, ताकि आप इनको वेरून लियो के केक करना चाहिए के नहीं करना चाहिए। आपने जोधपुर, बीकानेर, चूरू, गंगानगर, मतलब कई जगह किसान फोन कर करके मैं पूछ लिया, जब मेरे को माँ कुछ भी नहीं बता सका, उनको पता नहीं है इसके बारे में, क्योंकि खुद नहीं जानकारी, पता नहीं है। मेन बात ये है, अब ये मान लो 100 पेड़ मंगा के दे दिया, लेकिन 100 पेड़ अम्बे के एक नर, अभी नर की भी कोई पहचान नहीं है।
पहचान नहीं होती। हाँ, नर है कि मादा है। अब बैठे लगा रखे हैं अपने सारे। अच्छा, नर तो फालतू है, वो तो एक नर भी 100 मादाओं पे लग सकता है। एक नर बहुत हुए, बहुत होता है 100 मादाओं के लिए भी, लेकिन 100 नर हो जाए और एक मादा हो जाए, एक मादा हो जाए फिर क्या करेगा वो तो एक ही पेड़ देगा। अब वो मादा को नर को पेड़ खड़े है। हाँ, तो कोई काम का नहीं, कोई काम को। हाँ, यही बात है। ये परेशानी। तो अब ये देखिए बहुत बड़ी परेशानी है, इस बात को समझना पड़ेगा। ये वीडियो तो हमारा छोटा सा है, लेकिन बात बहुत बड़ी करने की कोशिश कर रहे हैं हम। और एक किसान के लिए खजूर की खेती कैसा सौदा है वो तो आप समझिए। हमने तो आपको पूरी प्रक्रिया और बात बताई है, नफा नुकसान बताया है कि ऐसा ऐसा होता है। अब आप जो लगा रहे हैं उनको भी पता होगा, वो भी समझते होंगे। तो इसके लिए आप कुछ चिट्ठियां लिखिए, कुछ आप अपने ईमेल करिए, जो कृषि विभाग है, जो बड़े अधिकारी हैं, वहां तक अपनी बात कहिए कि खजूर हमें नुकसान दे रहा है। अब जहाँ 100 पेड़ अपन ले, हाँ, यानी 100 पेड़ का मान लो 30,000 35,000 रुपया अपन दे दिया, किसान को काट के दे दिया जी। लेकिन मैं प्राप्ति तो कौन उठा सके? प्राप्ति तो 1 रुपए की नहीं है। नहीं, उसका 10 साल तक उसकी केयर, अगर वो आता है तो 3-4 साल में दे देता है। नहीं, वो 3-4 साल में नहीं देगा, नहीं देगा, नहीं देगा। वो आप लगा रहा कि भादरा में लगा रहा है। अभी बेलेर ना आया अपना आता शुरू में कॉलेज कर रहा मेरे को ले गया 10-12 पेड़ ले गए। फिर क्या है बड़े? हाँ, पेड़ खड़े बड़ा बड़ा आपने जो मतलब वो पेड़ खड़े था, बड़ा पेड़ खड़े। हाँ, अभी तक मां की शिकायत आ रही है कि मानना पेड़ों फल कौन लगे, अभी फल नहीं मिला। एग्रीकल्चर में फल पेड़ लिए रहे जी। मैं एग्रीकल्चर में थे पेड़ लिया तो मैंने आज बताओ कि एग्रीकल्चर में गारंटी तो होनी चाहिए ना कि भाई फल आएगा या नहीं आएगा। ये कुछ समस्याएं हैं जिन पर विचार करना चाहिए। अब हम फल आपको दिखाते हैं कैसे तोड़ा जाता है, कैसे निकाला जाता है। देखिए पूरी सुरक्षा इन्होंने की। अब हर पेड़ की ऐसी सुरक्षा करना तो संभव नहीं है, मुश्किल है। दूसरी बात ये देखिए, अब ये गलना शुरू हो गया, लगे ये गलना शुरू हो गया। ये फल ये गल गया, एकदम से उतर गया है, चींटियां इसके लग गई हैं और ये फल खराब हो गया। ऐसे ही इसको देखते देखते देखो ये फल है, ये गल गया लगे, ये एक फल है, देखो ये लगे गल गया। अब किसान क्या करे, ये समस्या यही है। इन फलों को अब ये एकदम झड़ जाएगा। जैसे इसको ये छेड़ दिया, ये देखो गिरेगा। ये देखो अब इसमें मैं अंगुली लगाऊंगा, आप देखो ये देखो ये स्थिति हो जाती है। ये 5 से 7 दिन 10 दिन हाईएस्ट है। हालांकि ये मीठा बहुत है, लेकिन खटाई होगी। अब ये गड़बड़ हो गया, इसमें खटाई आ गई। अच्छा, इसमें खट्टा हो जाएगा, खटाई आ गई। वो तो इसमें वो फंगस हो जाता है, तो फिर ये एकदम बेकार हो जाता है, कोई काम का नहीं। तो अब आप देखिए, ये है किसान की मजबूरी। और खजूर के प्रति मैं बहुत किसानों से बात करता हूँ। कई लोग कहते हैं खजूर की खेती कर लेंगे, खजूर, अरे ये है खजूर की खेती, असली खेती खजूर की ये। अब इस खेती का क्या कर लोगे आप, क्या खा लेंगे इसमें? तो अब समस्या है, इसको समझिए आप। और अब देखिए कैसे हम खजूर जो है तोड़ते हैं, वो और देख लीजिए नीचे। ये खजूर जो है ये तोड़कर लेकर आ गए हैं, लेकिन अब इससे आगे की प्रोसेस जो है वो तो राम के हाथ है। और ये खजूर जो है हम लेकर आ चुके हैं, लेकिन इसके आगे की जो प्रक्रिया है वो नहीं होने की वजह से ये 10 दिन से ज़्यादा नहीं चलेगा। तो एक किसान 10 दिन में इसको बेच पाना बहुत असंभव बात है एक किसान के लिए। और इसका भाव भी जो है वो ज़्यादा अच्छा नहीं मिल पाएगा। और अगर इसमें से एक गलना शुरू हो गया तो वो सारों को जो है गला देगा। तो ये है इस खजूर की खेती का सच। और ये रेगिस्तान में, राजस्थान में कितना सक्सेस है, इसके ऊपर तो रिसर्च करना पड़ेगा और कितना किसान जो है इससे लाभ प्राप्त कर सकता है। बाकी अगर इसका कोई तोड़ हो, कोई रास्ता हो, तो आप भी किसान हैं, अगर कोई ऐसा करता है तो हमें ज़रूर बताइएगा, जिससे हमारे जो किसान यहाँ पर कार्य कर रहे हैं उनको कुछ लाभ मिले और उनको कुछ नई बात जो है वो पहुँचे। अब मेरे साथी दिव्यांशु के साथ मैं मूल सिंह जी से जो है इजाज़त लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद मूल सिंह जी आपका। और अब दिव्यांशु के साथ मैं डॉक्टर मनोज योगाचार्य लेता हूँ इजाज़त। त्रिनेत्र टीवी के लिए नमस्कार।